साथियों, पार्क में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार के सेशन में हम लोगों ने बताया था कि भारत की जो वास्तविक समस्या है, जो असली समस्या है, वो 9 है: अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, तीसरा अन्याय, चौथा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जाति भेदभाव, पांचवा छुआछूत अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, छठा बेरोजगारी, सातवां भ्रष्टाचार, आठवां सुरक्षा और नवा लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव का नाम आते ही हम लोगों के सामने एक बहुत ही भयानक और विभत्स घटना घटी, जिससे पूरा देश रो उठा और पूरे विश्व के लोग इस देश के कानून और व्यवस्था पे थूक रहे। थूकने लायक काम हुआ है। मणिपुर में 70 दिनों से जो वायलेंस हो रहे है और उस वायलेंस का शिकार, उस वायलेंस की कीमत जो सबसे ज़्यादा अदा किया है, उस कुकी समुदाय की महिलाओं ने किया। जब भी इस देश में बलवा होता है, दंगे फसाद होते हैं, बवाल होते हैं, आतंकवाद होते हैं, उग्रवाद होते हैं, या सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा शोषण का कार्यक्रम चलाया जाता है, शासक वर्ग सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि आखिर क्यों हो रहा है महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हत्याएं हो रही है? उसके पहले एक बात बता दे कि पुरुष को अपने जीवन में अगर कोई क्रिमिनल्स उसके साथ क्राइम करता है तो पुरुष को एक बार मरना पड़ता है, लेकिन आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि महिलाओं को अपने जीवन में 2 बार मरना पड़ता है। बलात्कार होते समय महिलाएं सैकड़ों हजारों बार मरती है और उसके बाद पुनः उनके शरीर की जो हत्या की जाती है, शरीर को जो नष्ट किया जाता है, दूसरी मौत होती है। यानी महिलाओं को 2 बार मरना पड़ता है अगर उनके साथ क्राइम होता है, और पुरुषों को 1 बार मरना पड़ता है। साथियों, ऐसा क्यों कि ये जो विभत्स घटना हुई ये आज ही केवल नहीं हुई। हालांकि जो घटना घटी है, हम लोगों ने आज के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लिखा, फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा कि जो फांसीवादी ताकतें वो धर्म के नाम पे पूंजीपतियों के सहयोग से खुला तांडव खेल रही है। और खुला तांडव में आपको जान के हैरानी होगी कि खुला तांडव वहाँ की सरकार ने किया और वहाँ पर इंटरनेट को बंद करके किया और पुलिस प्रशासन को मिला करके किया। सारे के सारे आज जो लोकतंत्र के चारों पिलर, चारों पिलरों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आपने बेटी और औरतों को बचा नहीं पाए, आप बेटी और माँ को बचा नहीं पाए, आप बेटी और बहन को बचा नहीं पाए, आप बेटी और बीवी को बचा नहीं पाए। आप इस देश की जो जननी, जिसने पुरुषों को भी जन्म दिया, जिसने स्त्रियों को भी जन्म दिया, उस जननी को आप नहीं बचाए। शर्म आती है, आपके ऊपर थूकने का मन करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में 90% लोग जो आज गुहार लगा रहे हैं न्याय की, आज जो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, आज जो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? आप नहीं समझ रहे हो।
आप अगर इस बात को समझ जाओगे, आज इस सेशन का जो वीडियो बहुत ही दर्द से भरा हुआ वीडियो है। साथियों, सबसे पहले हम महिलाओं के पृष्ठभूमि पे नजर डालते हैं। महिलाओं को जो परिवार में दर्जा प्राप्त है, आपको जान के हैरानी होगी कि महिलाएं जब बेटियां पैदा होती है तो कहा जाता है कि ये दूसरे घर की अमानत है, और जब दूसरे के घर जाती है तो जहां ससुराल जाती है वहां के लोग कहते हैं कि ये पराये घर से आई है। जिस महिला का परिवार के पृष्ठभूमि में कोई अधिकार नहीं, परिवार के पृष्ठभूमि में कोई सशक्तिकरण नहीं, परिवार के पृष्ठभूमि में पराई बनाई गई, उस महिला को समाज के पृष्ठभूमि में कतई और कतई अधिकार नहीं मिल सकता। उस महिला को राष्ट्र की पृष्ठभूमि में कतई और कतई अधिकार और सशक्तिकरण नहीं मिल सकता। साथियों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये जो धर्मों ने, सारे धर्मों ने महिलाओं को ये सुरक्षा के नाम पे जुमला थमा रखी है कि महिलाओं की मां की देखरेख बेटा करेगा। बेटे की जिम्मेदारी है मां की देखरेख करना, पति की जिम्मेदारी है बीवी की देखरेख करना। इस तरीके से पिता की जिम्मेदारी है बेटी का देखरेख करना, भाई की जिम्मेदारी है बहन की देखरेख करना। लेकिन क्या कभी किसी धर्मों ने कहा कि महिला को ही सशक्त बना दो, महिला को ही अधिकार संपन्न बना दो, ताकि महिलाएं स्वयं इतनी शक्ति अर्जित करे कि वो अपनी देख रेख और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जो कुकी समुदाय के लोग, उनके मणिपुर के सरकार में उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके प्रतिनिधियों के अभाव के कारण उनके साथ जो कम्युनल खेल खेला गया, उनके साथ जो धार्मिक खेल खेला गया, यह खेल जो खेला गया साथियों, देश के नाम पे कलंक, देश के लिए कलंक। हमारे देश की एक भी बेटी, हमारे देश का एक भी बेटा या एक भी महिला, इस तरीके से आप उनको मारने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको सरकार में इसलिए नहीं लाया गया कि आप किसी की हत्या और किसी की सुरक्षा और आप किसी के बलात्कार की खुली परमिट देंगे, मौन साध के परमिट देंगे। ऐसा नहीं होने पाएगा साथियों। ये तब नहीं होने पाएगा जब पूरे देश के लोग, जो अधिकार वंचित लोग हैं, आप प्रतिनिधि के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आपको अगर बचना है तो शासन और सत्ता में संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का निर्माण करे। हे मां, हे देश की बेटियों, हे महिलाओं, इस देश की आधी संपत्ति, इस देश की आधी संसाधन, इस देश की आधी विधायिका, इस देश की आधी न्यायपालिका, इस देश की आधी कार्यपालिका सरकार आपके वोट से तैयार होता है। आपको अपने लिए सुरक्षा के गारंटी का बिल लाना होगा। अगर आप सुरक्षा के गारंटी का बिल नहीं लाती हो तो ये आपके लिए जो बलात्कार का, ये जो आपके लिए हत्या का, ये जो आपके लिए जिंदा जलाने का प्राविधान हजारों सालों से, हजारों वर्षों से जो धर्म ने खेल रखा है, उसको समझो। ये तभी खत्म होगा जब आप अपने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समझेंगी। साथियों, अगर उस मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होता, अगर इस देश में महिलाओं का आधा प्रतिनिधित्व होता, अगर इस देश के विधायिका में आधा प्रतिनिधित्व होता, अगर इस देश के कार्यपालिका में आधा प्रतिनिधित्व होता, अगर इस देश के न्यायपालिका में आधा प्रतिनिधित्व होता, तो इस देश के आज 50,000 लोग जो मणिपुर में विवश होकर के अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये विषय नहीं था हमारा, क्योंकि ये बीच में अचानक एक घटना लोगों के सामने आई। लोग तो समझ रहे हैं अचानक है,
लेकिन ये प्री प्लान्ड है। जो कम्युनल ताकतें, जो फांसीवादी ताकतें, वो फांसीवादी ताकतें अंततः लोगों और लोगों की इज्जत और महिलाओं की इज्जत और खून की होली खेलते हैं। साथियों, पूंजीवाद अपने उरूज पे आ गया और पूंजीवाद अब फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए साथियों समझना होगा। साथियों, धर्म का लिबास पहना करके, धर्म का जो आपको लिबास दिया गया, धर्म को जो आपके संस्कृति के नाम पे थोपा गया, धर्म को जो आपके परंपरा के नाम पे थोपा गया, जो महिलाओं पे थोपा गया, जो बहुजनों पे थोपा गया, जो 90% लोग है जो अधिकार वंचित है, ऐसे लोगों पे जो धर्म थोपा गया, वो सिर्फ इसलिए थोपा गया कि इन लोगों को किसी भी सूरत पे अधिकार संपन्न नहीं होने देना है, इनको किसी भी सूरत पे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं प्राप्त करने देना है। साथियों, इन लोगों को किसी भी सूरत पे सशक्त नहीं होने देना है। इसलिए धर्म का खेल खेल करके, जाति का खेल खेल करके, संप्रदाय का खेल खेल करके औरतों को जो नंगे घुमाए जाने का काम किया गया और वो भी इंटरनेट बंद करके खेल खेला गया, निश्चित रूप से ऐसे सरकारों को देशद्रोही साबित करके फांसी के फंदे पे सुप्रीम कोर्ट को लटका देना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हे मां बहनों, आपका प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको सशक्त बनने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, जो आपको सशक्त बनने के लिए बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने समानता दी, उस समानता के साथ खेल खेल रहा है ये धर्म का खेल। इसलिए हे मां, हे बेटियों, समझो इस बात को और आज के बाद लड़ाई लड़ो इस देश की विधायिका में आधा हिस्सा प्राप्त करने का, इस देश की न्यायपालिका में आधा हिस्सा प्राप्त करने का, इस देश की कार्यपालिका में, सरकार में आधा हिस्सा प्राप्त करने का। जिस दिन आधा प्रतिनिधित्व आपके पास पहुंच गया, वो भी वर्गीय प्रतिनिधित्व पहुंच गया, तो समझो कि इस देश में भूचाल आ जाएगा। जो आंखें आपकी तरफ उठेंगी, आपकी शक्ति उन आंखों को नोच लेंगी। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हर हाल में जो लोग आज अधिकार वंचित हैं, जो लोग प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित है, आज उन्हीं के ऊपर जुर्म हो रहा है। जो पुलिस है, प्रशासन है, सत्ता है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे के सारे, जिसमें से 90% लोग गिद्ध और बाज की तरह, जो लोग असहाय है, जो लोग अधिकार वंचित है, जो लोग कमजोर है, जो लोग पीड़ित है, उनके मांस को नोच नोच के खा रहे साथियों। इसलिए अब लड़ाई को अंतिम दौर में लाने का वक्त आ गया। इस लड़ाई को वैचारिक लड़ाई के माध्यम से हमें फतह करना होगा और आने वाले समय में साथियों, अगर ये लड़ाई प्रतिनिधित्व के अधिकार के तरफ नहीं गई, अगर ये लड़ाई हिंदू मुसलमान तक रह गई, अगर ये लड़ाई भारत पाकिस्तान तक रह गई, अगर ये लड़ाई पूंजीपतियों ने जाति हिंसा की तरफ ढकेल दिया, तो निश्चित रूप से हमारा भारत सशक्त नहीं हो सकता। आज ब्रिटेन, जापान, अमेरिका क्यों इतने आगे है? क्योंकि उन लोगों ने महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, उनके सशक्त होने का अधिकार दिया। उनके फैमिली और सोसाइटी, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से उनके सशक्त होने के लिए जितने जरूरी कदम थे उठाए, उनके सुरक्षा के लिए जितनी जरूरी कदम थे उठाए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए जितनी जरूरी कदम थे उठाए, उनके हक के लिए जितनी जरूरी कदम थे उठाए। इसलिए वो शक्तिशाली और विकसित देश बने। इस भारतवासी पार्टी का महान उद्देश्य है कि भारत को महान बनाया जाए। भारत को आप तब महान बना सकते हैं जब भारत की जननी को आप सुरक्षित करें। भारत को तब महान बना सकते हैं जब इस भारत के काम करने वाले कर्मकार, जो श्रमिक वर्ग है, उसको आप सशक्त करेंगे। जब इस देश को महान बना सकते हैं जब इस देश के किसान को सशक्त करेंगे। जब इस देश को जब महान बना सकते हैं जब इस छोटे छोटे जो दुकानदार है, जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको सशक्त बना सकते हैं।
इस देश को जब आप सशक्त बना सकते हैं जब इस देश में बेरोजगारी खत्म करेंगे, जब इस देश को जब सशक्त बना सकते हैं जब इस देश से अन्याय खत्म करेंगे, जब इस देश को जब सशक्त बना सकते हैं जब इस देश से गरीबी, भूखमरी और शिक्षा खत्म करेंगे, जब इस देश को जब सशक्त बना सकते हैं जब जाति भेदभाव खत्म कर सकते हैं, जब इस देश को जब सशक्त बना सकते हैं जब इस देश से छुआछूत खत्म करेंगे। इसलिए साथियों, जो हमारे जो वास्तविक और असली समस्या है, उन समस्याओं के कारण क्या है, उनका समाधान क्या है, इस पे हम लोग मानसिक रूप से जो सही जानकारी है आप तक भेजते हैं और इस सही जानकारी के लिए आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। इसलिए साथियों, हम लोग सत्य आधारित बात करते हैं, हम लोग किसी भी काल्पनिक बात को, काल्पनिक विचारधारा को नहीं मानते, किसी भी ऐसे विचारधारा को नहीं मानते जो अप्रूव्ड नहीं होता हो। हम लोग वास्तविक विचारधारा को मानते हैं, वास्तविक बात मानते हैं, सत्य को मानते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग जो हम लोगों ने ये एक बहुत ही दुरूह कार्य को स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि बिना सही जानकारी के जागृति नहीं आती और बिना जागृति से समझदारी नहीं आती और बिना समझदारी से निर्णय लेने की ताकत नहीं आती। और जो लोग निर्णय नहीं लेते वो लोग नेतृत्व नहीं करते, और जो लोग नेतृत्व नहीं करते उनको अधिकार नहीं मिलता है, वो शासन और सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए महिलाओं को पारिवारिक जो पहला ही पायदान है, जो उनका ओरिजिन है, उसी ओरिजिन से गायब कर दिया गया। पैदा होते ही उसे कहा गया कि तुम पराये घर की धन हो, पराये घर के लिए जाना है तुम्हें, और जहां जाति विवाहित होकर के उस ससुराल में जाकर के कहा जाता है कि तुम पराये घर से आई हो, इसलिए तुम्हारा तो यहाँ पे कोई भी हक नहीं है। जब परिवार की जो धारणा है, परिवार की जो नींव रखी गई, उस नींव को रखने में धर्मों ने, सारे धर्म के लोगों ने मिलकर के महिलाओं के साथ बहुत ही बड़ा धोखा और षड्यंत्र किया है। इस षड्यंत्र को जिस दिन हमारे देश की बेटियां, मां बहन समझ गई, ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा और महिलाएं जिस दिन प्रतिनिधित्व के लिए आगे आएंगी उस दिन निश्चित रूप से एक नवीन भारत का निर्माण होगा। ऐसा भारत जो पुनः देश के, अपने देश, पूरे विश्व के देश का नेतृत्व करेगा। और जब पुनः देश हमारा विश्व का नेतृत्व करेगा तो पूरे विश्व के लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो नारा है कि सभी लोग सुखी हो, ये नारा तथागत बुद्ध के विचारधारा का है। विचारधारा से कॉपी की हुई विचारधारा है। तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही कि आप किसी भी बात को तर्क और प्रमाण की कसौटी पे जो खरा उतरे उसे मानो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बड़े जगह से आ रही, बड़े किताबों में लिखा है। किसी बात को इसलिए मानो कि प्रमाण और तर्क की कसौटी पे खरा उतरता। इसलिए साथियों, इस देश में जो आज महिलाएं आज हवाई जहाज चला रही है, जो महिलाएं आज थोड़े बहुत संसद और विधायिका में चली गई, वो जाने का सर्वाधिक श्रेय, संपूर्ण श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने देश के सभी महिलाओं के लिए लाया कानून, सभी महिलाओं के अधिकार के लिए कानून लाया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए हम लोग इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि निश्चित रूप से आने वाला समय महिलाओं को उनको अधिकार मिलेगा, उनको उनका हक मिलेगा और आने वाला समय भारत पुनः सोने की चिड़िया का देश बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद, साधुवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम।